चैप्टर बेटा डीप वाटर से उस दिन स्टार्ट किया सी, काफ़ी ठीक है चैप्टर, वैसे रीडिंग दे विच भी अच्छा है। एक लड़का अपनी कहानी सुना रहा भी कैसे वो डुबदा डुबदा बचिया सी, किसी लड़के ने उसनों थ्रो करता सी स्विमिंग पूल दे विच। इथों कौन पढ़ेगा, इथों पढ़ो हर्ष, तू पढ़ बई। बट वाटर वाटर दैट हैड a dirty yellow thing to it, इथों पढ़ बई। But water that had a yellow tries to like you panicky. I reached up as if to cover opened my hands, touch only the water. I was suffocating. I tried to yell. Sound came out. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. I played at the surface of water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard. I had started on a long journey back to the bottom of the pool, strength as one in a 19th fight and irresistible force. I had lost all my breath, my lungs ached, my head throbbed. Would spring from the bottom of the pool and came like a cork to the surfaces. To the surface, I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. I went down and सर जी खत्म हो गई ये के पैरा। एक मिनट करदा मैं बच्चे देख रहे हैं, हरपाल सिंह कौन है देख रहे हैं पहले। खत्म हो गई पैरा। बस तू नोट सी थोड़ो तक पढ़ दे, बाकी मैं अपने देख लूंगा। I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. ठीक है जी, मैंने उस दिन भी ये चैप्टर रीड करवाया था और आपको कहा था कि ये विलियम डगलस है जो अपनी स्टोरी बता रहा है कि बचपन में उसके साथ जो इंसिडेंस हुआ था एक हिसाब से, तो वो कैसे उसने अपने आप को संभाला और कैसे अपने डर के ऊपर काबू पाया और कैसे उसने बाद में स्विमिंग सीखी, ये सारे का सारा इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। क्योंकि वो एक स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जाता था, वहां पर वेट कर रहा था दूसरे बच्चों की, पतला सा तो था ये खट्टा कट्टा लड़का था 18-20 साल का, उसने उठा के इसे पानी में फेंक दिया स्विमिंग पूल के अंदर, और इसने वहां पे हाथ पांव बहुत मारे बाहर निकलने के लिए। वही स्टोरी जो बता रहा है कि कोशिश की भी बाहर आने की, बोलता चाहता पानी पानी था, डर्टी गंदा येलो थिंग्स और कुछ भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मैंने कोशिश की ऊपर सरफेस पे आने की और रस्सी पकड़ने की, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ पानी ही आया, क्लच यानी कि क्लच था पकड़ना किसी को। मेरा जो गला था वो सफोकेटिंग यानी कि सूख रहा था, सूख मतलब यानी कि चोक हो रहा था, भी सांस नहीं आ रही थी। मैंने कोशिश की लेकिन कोई साउंड नहीं निकला मेरे मुंह से, मेरा नाक और मेरी आंखें पानी से बाहर आई लेकिन मेरा पूरा मुंह नहीं आ पाया, मैं सरफेस पे नहीं आ पाया, फेल हो गया। स्वेलोड एंड चोक्ड, पानी भर गया मुंह में और चोक हो गया मेरा गला। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर करने की कोशिश की
लेकिन वो ऐसा था जैसे वेट की वजह से वो पैरालाइज हो गई हो। और रिज्ड होता है जी सख्त हो जाना। बहुत ज़्यादा ग्रेट फोर्स लगाई मैंने, पुलिंग मी अंडर, तो पानी मुझे नीचे खींच रहा था, मैं चिल्ला रहा था लेकिन सिर्फ मुझे पानी सुन सकता था। और ये मेरी लॉन्ग जर्नी थी, फिर मैं वापस बॉटम पर जा रहा था नीचे, यानी कि पूल के अंदर। स्टक एट द बॉटम में पानी में फंस गया था। जैसे मैं नीचे गया, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मेरी जो शक्ति थी वो एक्सपेंड की हो गई। और ये मेरे लिए अगर बुरा सपने की नाइट में होता है, बुरा सपने के समान होना। फाइट्स इज स्टेबल फोर्स, बहुत ज़्यादा शक्ति लगा रहा था मैं। मेरी सांस वो उखड़ रही थी, मेरे जो लंग्स थे, फेफड़े से अंदर पानी भर गया, वो दर्द कर रहे थे। मेरा सर दर्द कर रहा था, मुझे चक्कर आ रहे, डिजी मींस चक्कर आना, आई वाज गेटिंग डिजी। बट आई रिमेंबर दैट स्ट्रेटजी, मुझे एक स्ट्रेटजी याद थी। वो क्या थी? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड केम लाइक अ कॉक ऑफ द सरफेस। कि यही प्लान होता है कि आप बॉटम पर जाकर पैर मारो जोर से नीचे, फिर आप ऊपर आ जाओगे पूल के ऊपर सरफेस पे, जैसे कि ढक्कन होता है किसी बोतल का खुलता है, शैंपल खुलता है, ढक्कन बहुत दूर जाता है, सेम। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, में पानी के ऊपर जो फ्लैट लेट गया। मैंने अपनी बाजू से क्या किया, हाथों से चलाई, हाथ चलाए भी पानी में चलने की कोशिश की, तैरने की। एंड थ्रैश माई लेग्स, और मैं अपने टांगों को भी घुमाया। और देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और मुझे लगा कि मैं ना सेफ हो जाऊंगा अगर मैं किनारे पर पहुंच गया तो। आई वेंट डाउन, नीचे गया, एंडलेसली आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन पानी के अलावा मुझे वहां पे कुछ भी नजर नहीं है। येलो ग्लो था, डार्क वाटर था, एंड कुड नॉट सी थ्रो, कुछ भी दिखता था उसके नीचे। नमन पढ़ भाई, ये हैपन तक पढ़ दे पूरे का पूरा। एंड देन शीर, And then fear, stark terror seized me. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. I was shaking underwater, I was paralyzed underwater, still freezed with fear. Even the screams in my throat were frozen, only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. And then, in the midst of the terror, came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom, and last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. But the jump made no difference. The water was still around me. I looked for rocks, ladders, water wings, nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. My arms would not move. My legs would not move. I tried to call for help, to, to call for mother. Nothing happened. चल ठीक है। एंड देन शी स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और अचानक से मेरे अंदर डर बैठना शुरू हो गया, मुझे डर ने पकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जो जिसके जब डर होता है ना आपको, तब कुछ आपके सोचने समझने की शक्ति सारी खत्म हो जाती है, और जिसको ऊपर कंट्रोल भी नहीं होता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, डर को वो समझ नहीं सकता जिसने इसका आज तक एक्सपीरियंस ना किया हो। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं श्रिंक हो रहा था पानी के नीचे, मैं पैरालाइज हो रहा था पानी के अंदर, स्ट्रिफ रीज्ड विद फियर, डर से कांप भी रहा था और मैं सख्त भी हो गया हिसाब से। इवन द स्क्रीम इन माई थ्रोट वर्स फ्रोजन, अब जो चिल्लाना था वही मेरे गले के अंदर फ्रीज हो गया। मेरा जो दिल था वही वो धड़क रहा था। said that I was still alive, कि मैं जीवित था। And then in the midst of the terror came a touch of the reason, जो डर के बीच में मुझे किसी रीजन ने टच किया, वो था जी आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे ये याद था कि जंप करना है जब मैं बॉटम पर हिट करूं। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, मुझे लगा कि नीचे ना टाइल्स हैं, मैंने महसूस किया, मेरे पाँव नीचे पहुंचे। रीच्ड आउट ऑफ एज टू ग्रैब देम, कि मुझे कोई पकड़ लेगा ऐसे लगा मुझे जैसे। आई जंप्ड विद द एवरीथिंग आई हैड, जितनी भी शक्ति थी मैंने उससे जंप किया, ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा इससे मुझे।
द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं रस्सी के लिए देख रहा था। लैडर, को सीढ़ी मिल जाती पानी के अंदर होते। वाटर विंग्स, नथिंग, कुछ भी नहीं, पानी पानी, सिर्फ बहुत ज़्यादा येलो वाटर था जी। हेल्ड में, मुझे पकड़ के रखा हुआ था। स्टाक टेरर, और टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और मेरे ऊपर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा था और मुझे नीचे खींच रहा था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली का झटका लगता था जोर से, वैसे। आई शुक एंड ट्रम्बल्ड विद फ्राइट, मैं डर गया एक हिसाब से, डर से, और शूक हो गया यानी कि हिल गया। जो मेरी आंख, मेरी बाजू थे वो मूव नहीं करेंगी, बिल्कुल भी ना की, वो लेग्स भी मूव नहीं कर रही थी। आई ट्राइड कॉल फॉर हेल्प, मैंने चिल्लाने की कोशिश की हेल्प के लिए। टू कॉल फॉर माई मदर, जैसे कि माँ चिल्लाता बच्चे वैसे। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। अब ये है जो मैं बोलूँगा वो पढ़ेगा बच्चा। ये है जी हरपाल सिंह। हरपाल सिंह, पहले अपनी ऑडियो वीडियो ऑन कर भाई, फिर देखूंगा तुझे मैं। और सेक्शन बोल तेरा कौन सा है बेटा? तेरे पास आर्ट्स है क्या है, पहले तो आप ये बताओ। हरपाल सिंह, तेरे पास बेटा आर्ट्स है, कॉमर्स है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, क्या है तेरे पास? जल्दी बोल। कॉमर्स कॉमर्स है, चल फिर ठीक है। तू क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहा भाई? अब ये तीसरा चैप्टर है, वो भी काफी हो गया हमारा। चलो आप रीड करो फिर, जहां से मैं बोलूंगा सर जी नेटवर्क। कोई नहीं, मैं बोलता जहां से वहां से रीड करो आप। कौन सा गांव है तेरा भाई? कानपुर। फिर आप यहाँ से रीड करो। एंड देन स्ट्रेंजली गो टू स्लीप तक पढ़ दो। एंड देन कितने तक की? नीचे दो पैरे पढ़ने पुत। एंड कोई नहीं। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, आई वाज कमिंग आउट ऑफ द फुल येलो वाटर, एट लीस्ट माय आईज वेयर, my nose was almost out too. Then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. Then all effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. I wiped out fear, it wiped out terror. There was no more panic, it was quiet and peaceful, nothing to be afraid of. This is nice to be drowsy, to go to sleep, no need to jump to try to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. चलो ठीक है जी, मैं पढ़ता हूँ आगे। एंड देन, तब क्या हुआ जी, कुछ अजीब सा हुआ। देर बाद लाइट, कुछ रोशनी थी वहां पर। मैं ऊपर आ रहा था, लेकिन येलो वाटर फिर मुझे वही ऑफुल लगा, बेकार लगा कि पानी था वही येलो। अंत में मेरी एक बार ना आंखें खुली, मेरा नाक पानी से बाहर आ गया था, ऑलमोस्ट आ चुका था। देन स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, तीसरी बार फिर मैं नीचे गया पानी में। और आई सक्ड फॉर एयर, सक होता है जैसे खींचना छोड़ना, फॉर एयर एंड गोट वाटर, फिर पानी आया मेरे पास, हवा तो आ ही नहीं पाई। वही येलो लाइट वाज गोइंग आउट, वही पीलापन रोशनी ऐसी नजर आ रही थी। मेरे सारे जो एफर्ट थे अब खत्म हो रहे थे, कोशिश, अब मैं रिलैक्स हो गया था। अब मेरी जो लेग्स थी वो भी बिल्कुल लिम्प हो चुकी, निर्जीव हो गई थी, और आंखों, दिमाग बिल्कुल ब्लैक हो गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, अब डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था मुझे, अब डर बिल्कुल भी खत्म हो गया मेरे यहाँ से। इट वाइप्ड आउट ऑफ टेरर, टेरर भी खत्म हो गया था। देयर वाज नो मोर पैनिक, मुझे डर भी नहीं लग रहा था। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, शांत था बिल्कुल,
पीसफुल था, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी का डर नहीं था। दिस इज नाइस, ये ठीक है। टू बी ड्रॉपसी, टू गो टू स्लीप, मुझे लगा भी नींद आ रही थी मेरे पास, अब मुझे जंप करने की जरूरत नहीं थी, थक गया था बहुत जंप कर करके। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, कि बड़े आराम से जेंटल तरीके से कैरिड हो रहा था। मैं पानी के ऊपर जैसे लगा कि टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, की मैं ना स्पेस में तैर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, मुझे लगा कि किसी के बाजू है जो मेरे चारों तरफ है, मुझे लगा कि जैसे मेरी मदर मुझे अपने बाहों में ले रही है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, मुझे नींद आ रही थी। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ सर्टेन है ना, कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मुझे ये लगा कि जो कर्टन है ना मेरे जीवन का, वो ना पर्दा उसका गिरने वाला है। ये पड़ेगा जी, आगे है जी कोमलप्रीत कौर, आइए कोमल। Sir, yes. यस तो पढ़ो फिर। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shocked and cried when I lay on my bed. I could not eat the night. For 4 days, a haunting fear was in my heart. The slightest excretion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. I never went back to the pool. I feared water. I avoided the whenever I could. चलो ठीक है जी। मुझे तब क्या याद आया जी, नेक्स्ट है जी द नेक्स्ट, मुझे ये याद था कि मैं ना पेट के बल लेटा हुआ था पूल के साथ ही और वॉमिटिंग कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर पेट के अंदर पानी भर गया था बच्चे के। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वाज ओनली फूलिंग, समवन सेड द किड नियरली डाइड, किसी ने ना मुझे पानी से बोला बाहर निकाल लिया, और वो मुझे ना चैप कर दबा रहा था, जैसे दबाते पानी निकालने के लिए। और बट आई वॉज नॉट ओनली फूलिंग, जैसे कि मैं फूल बेवकूफ हो रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा भी बच्चा तो लड़का तो मरते मरते बचा है, बट ऑल राइट, ठीक है अब ये लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, से लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। कुछ घंटों बाद मैं घर गया वापिस अपने, कमजोर था और डर से काम भी रहा था। आई शुक एंड कैरिड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं कांप रहा था जब मैं अपने बेड पर पहुंचा लेटा जाकर। मैंने उस रात कुछ भी नहीं खाया। कई दिनों तक जो मुझे डर था ना, वो मेरे अंदर था, मन के अंदर, वो मुझे डरा भी रहा था। द स्लाइटेस्ट एक्सटर्न क्या था जी, वो कर्स्टेशन क्या था जी, अपसेट में, इसने मुझे अपसेट कर दिया था आकर्षण ने। मेकिंग मी वुबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और मेकिंग मी वुबली का मीनिंग देखूंगा, बताऊंगा आपको। बिल्कुल मैं डरा हुआ था और मुझे लगा कि मैं बीमार था, और उसके बाद मैं कभी भी स्विमिंग पूल पर नहीं गया, मुझे पानी से डर लगता था, और जब कभी भी जाता था तो पानी से मैं हमेशा अवॉइड करता था, कोशिश करता था कि मुझे ये ना पकड़ पाए। ठीक है जी। बताऊं कौन पढ़ेगा आगे? जशन जोत, चल भाई स्टार्ट हो जा। जशन जोत का सेक्शन कौन सा है भाई? क्या हो गया? चलो ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आपका तो कुछ नेटवर्क इशू है थोड़ा सा।
A few years later, when I came to know the waters of the cascades, I wanted to get into them. कुछ सालों बाद जब मुझे पता लगा इसके बारे में, वाटर ऑफ द कैस्केड के बारे में, मैं इसके अंदर जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, जब कभी भी मैं गया, वेदर आई वॉज वेडिंग दैट टाइटन और bumping river or bathing in the warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool could come back. मैं भी चाहता था कि मैं भी बम्पिंग रिवर्स में, जहाँ पे उबड़ खाबड़ नदियाँ होती है ना, वहाँ पर तैरूं जाकर। गर्म जो लेक्स हैं, वाटर वो लेक होती है गर्म पानी वाली, कि उसके अंदर बात करूं, गोल्ड रॉक्स पर जाऊं। लेकिन जब कभी मैं ऐसा करने की कोशिश करता, वो मेरा डर फिर मुझे वापस आ जाता, मुझे पकड़ लेता था। इट वुड बी दैट पोजेशन ऑफ मी, मेरे ऊपर पूरा अपना असर डाल देता था कम्प्लीटली। और जो मेरी लेग्स थी, टांगे थी, वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाती थी, जैसे कि अधरंग हो जाता हो। आसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, इतना डर बैठा था कि वो मेरे दिल को बिल्कुल पकड़ लेता था। This handicap stayed with me as the years rolled by in canoes on main lake fishing or for landlocked salmon. बोलता है मैं तो बिल्कुल हैंडीकैप्ड ही हो गया था कई सालों तक, और मन के अंदर इच्छा तो थी कि मैं भी घूमने फिरने के लिए जाऊं, मछली पकड़ूं जाकर, लेकिन ये जो डर था ना मेरा, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आई। क्या सैल्मन बीज फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में जाऊं, ट्राउट फिशिंग करूं, और डचेट्स में या फिर बेल्टस, ये जगह के नाम है, वहां पर जाऊं मैं फिशिंग के लिए। ठीक है जी, कोलंबिया जाऊं, बैम्पकिन लेक जाऊं, इन कैस्केड्स जाऊं, वेयर एवर आई वेंट, जहाँ कर भी मैं गया जाता तो था, जब जहाँ कहीं पे तो जाता था, मेरा डर मुझे पकड़ लेता था, मेरा पीछा कभी इसने छोड़ा ही नहीं। इसने मेरी जो फिशिंग की ट्रिप होती है उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। डिप्रोवाइड मी ऑफ द जॉय, मेरी खुशियों को इसने छीन लिया, और बोटिंग को, स्विमिंग को बिल्कुल खत्म कर दिया। अब ये पड़ेगा जी आगे रुपिंदर कौर। I used every way I knew to overcome this fear, but I had to finally in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. I went to pool and practiced 5 days a week, and horror each day. The instructor put a belt around me, a rope attached to me belt went. चलो 12 मिनट। पढ़ दो बेटा, ये पूरा पढ़ दो आप। Through a pulley that ran on the overhead cable, he held to the end of a rope, and he went back and forth across the pool, hole after hole, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bite of the picnic sized me. Each time the instructor realized his hold on the rope, and I went under. Some of our older terrier returned, and my legs froze. It was a 3 months before the tension began the slack. Then he downed me to put my face under water and exhale, and to realize my nose and inhale. I repeated the exercise 100 of times. But bit by bit, I shed a part of the panic that seized me. But when my head went under water, next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed, and finally I could command them. चलो ठीक है जी, मैं पढ़ता हूँ। I used every day way I knew to overcome this fear. मैंने बहुत कोशिश की कि इस डर के ऊपर मैं काबू पा लूं, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे शक्ति के साथ, मजबूती के साथ अपने जकड़ में ले रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर की बात है, मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने
टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, कि मुझे जो स्विमिंग सिखाने के लिए इंस्ट्रक्टर होते हैं कि उसके पास जाऊंगा और वो मुझे भी सीखूंगा भी तैरा कैसे जाता है। मैं पूल पर गया और प्रैक्टिस कीजिए 5 days अभी, दिन में 5 दिन, हर रोज 1 घंटा। जो इंस्ट्रक्टर था उसने ना मेरे चार पर एक बेल्ट बांध दी, रोप अटैच टू द बेल्ट, बेल्ट को ना रोप से अटैच कर दिया उसने। उसके बाद थ्रो ए पुली दैट रैन ऑन द ओवरहेड केबल, और ना स्विमिंग पूल के ऊपर एक रस्सी पूरी बांध दी गई, यानी कि जैसे जैसे मैं तैरता जब मुझे नीचे डूबने नहीं देती थी वो, भी जब कभी भी मैं ऐसा करूं तो मुझे डूबने दे, बेल्ट के सहारे को मुझे खींच सकता था, इंस्ट्रक्टर था मेरा जो। ठीक है जी। ऑन द ओवरहेड केबल ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, उसने रस्सी का एक सिरा पकड़ा हुआ था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, मैं वापिस आता था, आगे जाता था, अक्रॉस द पूल, यानी कि पूल के दूसरी साइड जाता था। आवर आफ्टर आवर, घंटों के बाद, डे आफ्टर डे, दिनों के बाद, यानी कि दिन बीतते गए, वीक आफ्टर वीक, हफ्तों के बाद हफ्ते बीतते चले गए। ऑन ईच ट्रिप, हर एक ट्रिप के ऊपर, अक्रॉस द पूल, पूल के बाहर, ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, कि मुझे डर फिर वो कैच कर लेता। देखो मैंने कितनी स्विमिंग की, हफ्ते में 5 दिन जाता था, रोज 1 घंटा, यानी कि हफ्ते में 5 घंटे हो गए। लगातार हफ्ते में हफ्ते जाता रहा, दिन के दिन बीतते गए, हफ्तों के हफ्ते बीतते गए। लेकिन जब मैं पूल के दूसरी तरफ जाता था तब वहां पर फिर मुझे मेरा डर मेरे सामने आ जाता था। हर समय जो इंस्ट्रक्टर था ना हमारा, रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, वो अपनी पकड़ रस्सी से थोड़ी सी ढीली कर देता था और मैं पानी के अंदर चला जाता था। Some of the old terror returned and my legs froze, दोबारा वो डर मेरे अंदर वापस आ जाता था और मेरी टांगे बिल्कुल जाम हो जाती थी। It was 3 months before, ये 3 महीने पहले की बात थी। The tension began to slack, टेंशन बिल्कुल स्लैक हो गई। Then he taught me to put my face under water and exhale, तब जो हमारा कौन था वो इंस्ट्रक्टर था, उसने मुझे क्या सिखाया, उसने मुझे सिखाया कि कैसे पानी के अंदर जाना है, सांस लेनी है और कैसे उसको बाहर करना है। 1 मिनट रुकना जरा। स्लैग बेटा मीन्स होता है जी निर्बल हो जाना, बिल्कुल निर्बल। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, कि मैं अपनी नाक पानी से बाहर निकालूं फिर अंदर करूँ, खींचूं पानी, सॉरी हवा लूं, नाक बाहर निकाल के फिर उसको ये रिपीट करता हूँ। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, ये एक्सरसाइज मैंने 100 टाइम्स की, लगातार की। बिट बाय बिट, थोड़ी थोड़ी देर बाद, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, जो मेरा डर था वो मेरे सर से अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। दैट सीज्ड मी, कभी मुझे फिर पकड़ लेता था। व्हेन माय हार्ट वेंट अंडर द वाटर, जब कभी मेरा सर पानी के नीचे जाता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माय लेग्स। नेक्स्ट ही उसने फिर क्या किया जी, हेल्ड मी, उसने मुझे पकड़ लिया जी एट द साइड ऑफ द पूल, पूल के साइड पर, एंड हैड मी किक विद माय लेग्स, उसने किक किया लेग्स में मेरी में। 4 वीक्स, हफ्ते निकले। आई डिड जस्ट दैट, मैंने ऐसे ही लगातार करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहली बात तो मेरी टांगों ने काम करना ही छोड़ दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन अब वो रिलैक्स हो चुकी थी। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, अब मेरी इनके ऊपर कमांड हो चुकी थी मेरी लेग्स के ऊपर। ठीक है जी। ये टाइम भी ना ऐसे रहते हैं, 4-5 मिनट देखता हूँ मैं भी। 10 piece of peace he built a swimmer, यानी कि थोड़े थोड़े टाइम में ही, टुकड़ों टुकड़ों में उसने मुझे क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया और मैं स्विमर बनता गया। एंड व्हेन ही हैड perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl, stroke। उसने मुझे यानी कि 3 महीने लगाए मुझे सिखाने में, 3 महीने का बहुत टाइम लग गया।
तो उसने मुझे क्या कहा कि अब तुम बिल्कुल तैयार हो चुके हो, तुम अब स्विम कर सकते हो, चाहे आप स्ट्रोल करो, क्रॉल करो, स्ट्रोक करो, जो मर्जी करो। आई डिड, मैंने ऐसे किया था, इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, अब जो